हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिंदा। गाइस, आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है जीटीयू का प्री चेक ट्रायल टेस्ट। तो गाइस, आप लोगों को पता है, जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑनलाइन एमसीक्यू मोड में एग्ज़ाम होने वाला है, जीटीयू ने बोला हुआ है, उनके मोस्टली कल प्री चेक ट्रायल टेस्ट है, राइट। तो आप लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में मैसेजेस आ रहे थे, काफ़ी सारे क्वेरीज थे आपके माइंड में ये प्री चेक ट्रायल टेस्ट को लेके। तो मैंने सोचा जो मोस्ट कॉमन क्वेरीज है उसको लेके एक मैं वीडियो बना देती हूँ, ताकि आपके सारे क्वेरीज सॉल्व हो जाए और आपको एक अच्छे से आइडिया मिल जाए कि कल के प्री चेक ट्रायल टेस्ट में कैसे होगा और आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनका कल प्री चेक ट्रायल टेस्ट है, उनके साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। आपके मोस्टली क्वेरीज इसमें सॉल्व होने वाले हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, बिकॉज तो फिर इसके बाद जो भी आपके फर्दर स्टेप्स होंगे एग्जाम को रिलेटेड, उसके भी अपडेट्स हम इसी चैनल में डिस्कस करते रहेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट स्टेप्स ऑफ प्री चेक ट्रायल टेस्ट। आपका कल जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट होगा उसका पूरा स्टेप, मतलब क्या होगा एग्जैक्टली उस प्री चेक ट्रायल टेस्ट में, वो पूरा हम डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा आपके जो भी क्वेरीज है रिगार्डिंग जीटीयू का हेल्पलाइन नंबर क्या है, अगर हम बीच में अटक गए, कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें क्या करना होगा, इंटरनेट रिगार्डिंग, लोकेशन रिगार्डिंग, डिवाइसेस कौन से यूज़ हम कर सकते हैं, इस तरह के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, वो सारा हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले ये जो कंप्लीट स्टेप्स है, मतलब प्री चेक ट्रायल टेस्ट में एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरह से होता है, वो हम सारा स्टेप डिस्कस कर लेंगे। उसके पहले ये जो क्वेरीज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट रिगार्डिंग, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये मैं बता दूँ, जीटीयू ने अपने गाइडलाइन में ये चीज़ कन्फर्म की है कि आप जब भी एग्ज़ाम देने बैठो या प्री चेक ट्रायल टेस्ट देने बैठो, तो आपका वहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो भी इंटरनेट स्पीड है वो कंसिस्टेंट 512 kbps जितना आना चाहिए, ठीक है। 512 kbps जितना कंसिस्टेंट इंटरनेट स्पीड आना चाहिए, तो आप उसमें आराम से एग्ज़ाम दे पाओगे। अब इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इस तरह का आप लोगों का क्वेश्चन था कि अगर वाईफाई ना हो तो चलेगा या नहीं, या मेरे मोबाइल डेटा में मैं 2 GB का पैक करवाता हूँ तो 2 GB इनफ होंगे या नहीं। तो गाइस, मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूँ, वाईफाई कंपलसरी नहीं है। अगर आप 2 GB का पैक करवाते हैं, 2 GB या 4 GB, कुछ मतलब लिमिटेड है आपके पास, अनलिमिटेड नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है, आप मोबाइल डेटा यूज़ कर सकते हो, सिर्फ उसकी जो इंटरनेट स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, 512 kbps के आसपास की होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा है तो मोबाइल डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मोबाइल डेटा का यूज़ करके भी आपका जो एग्ज़ाम है या प्री चेक ट्रायल टेस्ट है वो आराम से दे पाओगे, डोंट वरी। सेकेंड है लोकेशन रिलेटेड। तो लोकेशन में ऐसा है कि लोकेशन रिलेटेड कोई बाउंडेशन नहीं है, आप आपके घर में बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हो। लेट्स से आप जो भी एरिया में रहते हो, अगर वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, नेटवर्क सही से नहीं पकड़ाता, तो आप अगर आप चाहते हो कोई फ्रेंड के घर पे बैठ के एग्ज़ाम देना, कहीं और जाके एग्ज़ाम देना, वो भी आप कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे भी बैठ के अपना एग्ज़ाम या प्री चेक ट्रायल टेस्ट दे रहे हो वो शांत एरिया हो, आसपास से ज़्यादा कोई नॉइज़ नहीं आना चाहिए, आपके आसपास कोई लोग नहीं प्रेजेंट होने चाहिए ज़्यादा, राइट। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, कैमरा या वेबकैम चालू होगा और आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा, इसीलिए आप कहीं पर भी बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपके आसपास दूसरे कोई लोग ना हो और आपके आसपास कोई ज़्यादा नॉइज़ ना हो, शांत एरिया हो, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे जीटीयू ने ये भी मेंशन की हुई थी लोकेशन रिलेटेड, कि अगर आप जो भी एरिया में रहते हो वहाँ पे आपको ऐसा लगता है नेटवर्क के इश्यूज़ है या इंटरनेट कनेक्टिविटी सही से आपको नहीं मिलती, तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज है जीटीयू का, आप वहाँ पे जाके भी बैठ के ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो। वहाँ पे आपको सही से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये एक चीज़ मुझे क्लियर करनी थी। उसके अलावा कौन से डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, तो जीटीयू ने क्लियरली बोला है आप ये 4 डिवाइसेस में से कोई भी यूज़ करते हैं तो चलेगा। लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल या टैबलेट,
ठीक है। ये चारों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, उसमें बस उसका वेबकैम, माइक वो सब सही होना चाहिए और उसका इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो सही होना चाहिए। बट अगेन आप में से अगर कोई स्टूडेंट्स मेरा प्रेफरेंस पूछते हैं तो देखिए गाइस, इसमें ऐसा है कि आप चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ऐसा है कि आपके पास सारे ऑप्शन है, मतलब अगर आपके पास मोबाइल का भी ऑप्शन है, लैपटॉप का भी ऑप्शन है, डेस्कटॉप का भी ऑप्शन है, तो आई वुड प्रीफर कि अगर आपके पास अच्छा लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप उसमें बैठ के ही एग्ज़ाम दें। बिकॉज अगर आप मोबाइल या टैबलेट में एग्ज़ाम देंगे तो बीच में किसी का कॉल आ जाए, SMS आ जाए, कुछ हो तो डिस्टर्बेंस रहता है, राइट, मोबाइल या टैबलेट में। तो इसीलिए आप प्रीफर ये करो कि अगर हो सके तो लैपटॉप या कंप्यूटर में बैठ के उसी से एग्ज़ाम दो, ठीक है। उसके अलावा GTU हेल्पलाइन नंबर, तो गाइज आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ था कि अगर प्री चेक ट्रायल टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए, लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, बीच में स्क्रीन अटक गई हो, इस तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम कंप्लेन कहाँ पे करें। तो गाइज दो ऑप्शन है, या फिर आप GTU का जो ऑफिशियल ईमेल ID है उसमें आप ईमेल करके इन्फॉर्म कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कुछ टाइम पहले GTU ने एक सर्क्यूलर में, देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट रखा है, GTU ने अपने सर्क्यूलर में ये नंबर्स दिए थे। तो देखिए BE वालों का ऊपर, यहाँ पे ऊपर आपको 2 नंबर्स दिख रहे होंगे 9th नंबर में, डिप्लोमा वालों के लिए 12th नंबर पे यहाँ पे नंबर्स दिख रहे होंगे। ये नंबर्स GTU ने ऑफिशियली दिए थे, हेल्पलाइन नंबर्स है ये। अगर प्री चेक ट्रायल टेस्ट देते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली भी पूछा भी था, मैंने उन लोगों को रिप्लाई कर दिया है। बट स्टिल अगर आप में से और भी आई नो कोई व्यूअर्स होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस नंबर पर अगर आपको लॉगिन करने में या कोई दिक्कत हो रही हो, आप तुरंत इस नंबर पे कॉल करके बताइए आपको क्या एरर आ रहा है एंड दे विल बी हेल्पिंग यू आउट, ठीक है। तो ये है हेल्पलाइन नंबर्स। तो हम लोगों ने इंटरनेट, लोकेशन, डिवाइसेस और हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेरीज थे। अब देख लेते हैं कंप्लीट स्टेप्स ऑफ प्री चेक ट्रायल टेस्ट। तो ये जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट होगा उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, आपको क्या क्या करना होगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले क्या होगा कि आपको आपका एनरोलमेंट नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप डाल लोगे, आपको दोनों चीज़ें पता ही होगी। आपका जो ऑफिशियल एनरोलमेंट नंबर है GTU का वो, और मोबाइल नंबर, ये दोनों आपको आपके ऐप में डालना होगा। गाइस इसके पहले आपको पता है ये आपको ऐप इंस्टॉल करना है, उसको रन करना है, और फिर वो ऐप एक बार खुलने के बाद उसमें क्या चीज़ें करनी है प्री चेक ट्रायल टेस्ट में वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आपका एनरोलमेंट नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। सेकेंड, आपको आपका पासवर्ड डालना है। अब पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, मैंने बताया हुआ है कि आपको आपके GTU का जो स्टूडेंट पोर्टल है उसमें लॉगिन करना है और वहीं से आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो आपको वहाँ से पासवर्ड देख के आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। जैसे ही आप आपका एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करते हैं, आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे, अगर आपने तीनों सही डाला होगा तो, ठीक है। तो आपको ध्यान से देख के तीनों सही डालना है और फिर आप लॉगिन हो जाओगे। अब लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, आपका फेस कैप्चर होगा। तो अगर आप मोबाइल, टैबलेट, PC, लैपटॉप जिससे भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पे क्या करना है, आपका जो फ्रंट कैमरा है या वेबकैम है उसको क्लीन कर लेना है, वो ओपन होना चाहिए और उसके सामने क्लियरली आपका फेस विजिबल होना चाहिए। बिकॉज पहला स्टेप क्या है लॉगिन के बाद, कि आपका फेस वहाँ पे कैप्चर होगा। अब इधर मुझे एक दो चीज़ें जो आपको बतानी थी वो ये है कि फेस आपका क्लियर दिखना चाहिए। मास्क या ऐसा कुछ पहन के आप मत बैठना, इन्होंने पहले से ही बोल दिया है, मास्क से आपका फेस कवर नहीं होना चाहिए, या आपके फेस के ऊपर आपने अपना हाथ रखा हुआ है, आपके हाथ से आपका फेस कवर हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए कैमरा या वेबकैम के सामने, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखना। फोर्थ स्टेप क्या होगा, आपका फेस कैप्चर होने के बाद फोर्थ स्टेप में आपको आपका ID कैप्चर करवाना है। मतलब आपको कैमरा के सामने या वेबकैम के सामने आपका जो ID है, कोई भी एक गवर्नमेंट ID प्रूफ आप लेके बैठना, आपको वो स्कैन करवाना है। वो कुछ भी हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है। इस तरह का कोई भी गवर्नमेंट ID कार्ड आपको लेके बैठना है और वो भी आपको कैमरा के सामने स्कैन करवाना है। और आपका फेस और ID स्कैन हो जाने के बाद आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन जो आपका प्री चेक ट्रायल टेस्ट या एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो आपको पढ़ लेना है और उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। टाइम आपको जो दिया गया है उसी टाइम पे एग्जैक्टली आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एग्ज़ाम का मतलब है गाइस, कोई क्वेश्चन आंसर ज़्यादा आपका टेक्निकल वैसा नहीं होगा कि इसमें, अगेन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इसमें भी हमको पास होना पड़ेगा, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो डोंट वरी, इसमें मार्क्स का या इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल जनरलाइज क्वेश्चन होंगे और इसमें
टारगेट वो नहीं है कि आप क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हो या कितने मार्क्स ला रहे हो। इसका टारगेट बस वही है प्री चेक ट्रायल टेस्ट का कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी सही है या नहीं, आपका डिवाइस सही से चल रहा है या नहीं, आपका कैमरा ऑडियो वीडियो सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं, बस वही इनका टारगेट है चेक करने का। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस है जनरल क्वेश्चंस होंगे, आपको आपके हिसाब से आंसर्स टिक कर देने हैं और अगर सब कुछ सही से हो गया तो आपका डेफिनेट जो टाइम है उसके बाद आपका प्री चेक ट्रायल टेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा। नो वरीज। ठीक है, तो बस इतना ही होगा आपके प्री चेक ट्रायल टेस्ट में। और अगर आपका सबमिट नहीं होता या लॉगिन नहीं हो रहा सही से या फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स को आई थी, वाइट स्क्रीन उनको दिख रहा था, उनको क्वेश्चंस ठीक से नहीं दिख रहे थे, उनका फेस उन्होंने बिल्कुल सामने रखा था तो भी सही से कैप्चर नहीं हो रहा था। अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे नंबर्स दिखा ही दिए हैं, ये ऑफिशियल नंबर्स है GTU ने जो खुद दिए हैं, तो इन नंबर्स पे आप कॉल करके तुरंत आपका कंसर्न बता दीजिए। अगर आपका कंसर्न वैलिड है, अगर उनके ऐप में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका प्री चेक ट्रायल टेस्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, वो लोग वापस दूसरा या तीसरा मौका देते हैं और आपका प्री चेक ट्रायल टेस्ट वापस से हो जाएगा। ठीक है, सो नो नीड टू वरी, आपको बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए एंड नथिंग एल्स। सो ईजी होता है ऐसा कुछ है नहीं, आपकी ये सारी चीज़ें चेक होती है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है आपका प्री चेक ट्रायल टेस्ट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो में जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम सारा इन्फॉर्मेशन मैं कवर कर दूँ। आई होप इट दिस वॉज हेल्पफुल। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री चेक ट्रायल टेस्ट एंड ऑनलाइन एग्जाम। थैंक यू।